हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12 का नया टॉपिक सैम्पल डेटाबेस। जब भी आप माइस्क्यूएल इंस्टॉल करते हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन जो आपकी इस बुक के अंदर दे रखे हैं वो आपको उस डेटाबेस पे काम करना है। तो उस डेटाबेस को डाउनलोड करने के लिए जो सैम्पल डेटाबेस है वो माइस्क्यूएल की साइट्स पर अवेलेबल है। उसको जब आप डाउनलोड करोगे तो वो किस फॉर्मेट में होंगे, जिप फॉर्मेट में होंगे। और उसको जब डेटा आप किसके अंदर इंपोर्ट करोगे, अपने डेटाबेस बनाकर उसके अंदर इंपोर्ट करोगे तो आपको कुछ कमांड्स लिखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको देखते हैं कि हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अपना ब्राउज़र ओपन कर लोगे और ब्राउज़र के अंदर जाकर एक एड्रेस दे दोगे, दैट इज dev.mysql.com/doc/index-others.html दोगे और एंटर कर दोगे। जब ये दोगे तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपके डेटाबेस आ गए, दैट इज आपके एग्जाम्पल डेटाबेस आ गए। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल डेटाबेस है, आपका माना रहे कि यहाँ पर है और आपको उसको जिप पे क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड आप कर लेंगे। जैसे मैंने अभी डाउनलोड करके इसको कहाँ रख रखा है, अपने डी ड्राइव पे रख रखा है। दैट इज़ मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर रखा था, दैट इज़ ये डाउनलोड हो रखा है और इसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। जब एक्सट्रैक्ट कर लिया तो इसके अंदर ये फाइल्स हैं। अब मुझे करना क्या है, इसको अपने माइस्क्यूएल के अंदर इंस्टॉल करना है, दैट मीन्स अपलोड करना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक डेटाबेस पहले क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसका नाम ले लेता हूँ और सबसे पहले मैं अपना माइस्क्यूएल ओपन कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, दैट इज़ मेरा माइस्क्यूएल आ गया और मैं कहाँ पे जाता हूँ, पासवर्ड दे देता हूँ अपना test@123। तो मैं क्या करता हूँ, डेटाबेस बनाने के लिए हमारे पास कमांड क्या होती है, पहले आपको डेटाबेसेस दिखा देता हूँ। शो डेटाबेसेस, हमारे पास अभी ये डेटाबेसेस है। मैं अब डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट डेटाबेस, और मैं जो अभी नाम लिया था उसको पेस्ट कर देता हूँ। मेरे पास एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। दैट मीन्स अब मैं इस डेटाबेस के अंदर चले जाता हूँ, यूज़ सेम डेटाबेस। यहाँ पर अभी कोई भी टेबल नहीं है। अब मुझे क्या करना था, अपने सैम्पल डेटाबेस के अकॉर्डिंग इस पर काम करना था। तो हमारे पास जो सैम्पल डेटाबेस दे रखा है वो कहाँ पर दे रखा है, दैट इज़ ये है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ तक तो कर लिया, अब हमें ये फाइल अपलोड करनी है। अब मैंने क्या कर रखा, मैंने एक नोटपैड के अंदर ये सारी फाइल्स, सारी कमांड्स लिख कर रख रखी है। तो सबसे पहले मेरी कमांड क्या थी, दैट इज़ ये कमांड दे रखी है वहाँ पर आपकी, मैच करा देता हूँ आपको ये कमांड, सोर्स। अब क्या हो रहा है, मैंने सोर्स, क्योंकि मेरे डेटाबेस का, मेरी जो ये फाइल है कहाँ पर है, डी ड्राइव में, डेटाबेस फोल्डर के अंदर, मनेरेगा फोल्डर के अंदर, और इस cr_pad_table.sql इस जगह है। आपको ये फाइल भी दिखा देता हूँ और इसका पाथ भी दिखा देता हूँ, डेटाबेस के अंदर, मनेरेगा के अंदर, और ये फाइल cr_pad.tbl और .sql फाइल यहाँ पर है। अब मैं ये कमांड अगर अपने माइस्क्यूएल में देता हूँ तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक टेबल हमारी क्रिएट हो जाएगी। अब मैं आपको टेबल्स दिखा देता हूँ, शो टेबल्स। तो यहाँ पर पैट नाम की टेबल क्रिएट हो गई। अब मुझे क्या करना था, अब मुझे इसके अंदर डेटा इंस्टॉल, दैट मीन्स डेटा इंसर्ट करना था। अभी इसके अंदर देखिए, आप डेटा नहीं है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पैट, अभी कोई डेटा नहीं है। जो इसका डेटा है वो किस टेबल के अंदर है, दैट इज pet.txt के अंदर है। तो मुझे pet.txt से डेटा लोड करना है। तो मैंने इसके लिए भी कमांड अपने पास लिख कर रख रखी है, दैट इज लोड, और ये कमांड देने की कोशिश करते हैं। आपको मैच करा देता हूँ ये टेबल, ये सेम कमांड है। तो मैं अपने माइस्क्यूएल के अंदर ये कमांड देता हूँ, एंटर करता हूँ। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर एक एरर आ रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आती है कि यहाँ पर एरर आता है क्योंकि हमारे पाथ के अंदर जो माइस्क्यूएल का रूट का सुपर यूज़र है वो काम नहीं करता, ये सर्वर पे काम करता है। यह कह रहा है क्लाइंट के साथ ये काम नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा। उसको ओवरकम करने के लिए आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा आपका जो माइस्क्यूएल है उसकी जो बिन फोल्डर है वो किस, आपका पाथ कहाँ है। तो मैं देख लेता हूँ, शायद हमारे डी ड्राइव में हमने इंस्टॉल करा था। डी ड्राइव के अंदर माइस्क्यूएल फोल्डर है, माइस्क्यूएल फोल्डर के अंदर सर्वर फोल्डर है, बिन के अंदर है। यहाँ देख लेते हैं, हमारे पास माइस्क्यूएल कमांड अवेलेबल होनी चाहिए। ये कमांड है, दैट मीन्स हमारा जो पाथ है वो इस जगह है, बिन के अंदर है। तो हम यहाँ से इस पाथ को कॉपी कर लेंगे, इस पाथ को आप कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर भी आपका बिन फोल्डर होगा माइस्क्यूएल का। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपने
दिस पीसी पे चले जाएंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आप किस पे चले जाएंगे, एडवांस सेटिंग पे चले जाएंगे और यहाँ से एनवायरनमेंट वेरिएबल ले लेंगे। यहाँ पर आप पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल दिख रहा होगा आपको, यहाँ से न्यू ले लेगा या एडिट, आप एडिट कर लीजिएगा इसको। मैं यहाँ से पाथ पे जा रहा हूँ और एडिट कर ले रहा हूँ। देखिए जब एडिट कर रहा हूँ तो मेरा पुराना वाला एसक्यूएल का पाथ है, यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ और एक नया पाथ एंटर कर दे रहा हूँ। यहाँ पर जो भी मैंने कॉपी करा था उसको पेस्ट कर दिया और ओके कर देता हूँ। जब ओके कर दिया उसके बाद अब जो मुझे MySQL चलाना है वो इस जगह से नहीं चलाना है, मैं यहाँ से क्विट कर दूँगा। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा। मैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लूँगा। अब जब मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लूँगा उसके बाद जो मुझे कमांड देनी पड़ेगी वो ये देनी पड़ेगी MySQL/localfile इनफाइल और अपना रूट का यूज़र नेम और पासवर्ड देना पड़ेगा। तो मेरा MySQL ओपन हो जाएगा। देख लेते हैं, मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने यहाँ पर पाथ पर यहाँ पर भी हमें एक्सेस डिनाइड दे रहा है। अभी हम क्या करते हैं, हम एक कमांड और चला लेते हैं MySQL ओपन करने के बाद, test@123 हम यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर हम एक कमांड हमारी और है, हम उसको इन फाइल के लिए चला लेते हैं। दैट मीन्स जब भी हमारे पास ऐसा एरर है तो हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ता है। और हम पहले हम चलिए यहाँ पर ही इसके अंदर कमांड चला लेते हैं, एंटर कर लेते हैं। हो गया हमारा ये कमांड, हम यहाँ से क्विट कर देते हैं और वापस जाके हम अपने प्रॉम्प्ट पे उस कमांड को दोबारा देते हैं और एंटर करते हैं। मेरा MySQL ओपन हो गया। अब जब मेरा MySQL ओपन हो गया, अब मुझे करना क्या था, अब मुझे वापस जो कमांड दी थी जिसमें एरर आता MySQL के अंदर, दैट मीन्स ये वाली कमांड जो थी, डेटा जो अपलोड नहीं कर पा रही थी पेट टेबल के अंदर, वो कमांड देनी है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने डेटाबेस के अंदर जाना पड़ेगा। तो मेरा डेटाबेस कौन सा है, दैट इज MyArray। इसके अंदर मैं चला जाऊँगा। तो मैं कॉपी कर ले रहा हूँ अगेन, यूज़ और अपने डेटाबेस का नाम दे देता हूँ। इसके अंदर आ गया, शो टेबल्स आपको दिखा देता हूँ और सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। अभी इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, अब ये कमांड देता हूँ। अगर ये कमांड अब एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए, एंटर करता हूँ, ये कमांड एग्जीक्यूट हो गई और कितने रिकॉर्ड्स मेरे अंदर पैड के अंदर चले गए, 8 रिकॉर्ड्स चले गए आ गए। अब मुझे क्या करना था, अपनी कौन सी टेबल बनानी थी, एक INS पब बनानी थी और एक इवेंट बनानी थी। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों कमांड्स मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगा लेता हूँ, यहाँ भी सेमीकोलन लगा लेता हूँ और यहाँ भी सेमीकोलन लगा, मैं तीनों कमांड्स एक साथ लिख देता हूँ। अब क्या होगा, उस कंडीशन में मेरी तीनों कमांड्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तीनों कमांड्स मेरी एग्जीक्यूट हो गई। अब मैं आपको शो टेबल से दिखाता हूँ। तो मेरी इवेंट और पेट टेबल बन गई और इवेंट के अंदर भी डेटा आ गया होगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इवेंट। ये आपने सैम्पल जो एरर आ रहे थे उसको रिमूव कर लिया। जब आपके पास ये एरर आए तो आप क्या करेंगे, अपने ग्लोबल वेरिएबल को, लोकल फाइल को 1 सेट कर देंगे। वो बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है, आप उसको ऑन करना पड़ता है 1 देकर। देन आप वहाँ से अपने MySQL से क्विट कर लेंगे और अपना ये आपका जो MySQL का बिंट का पाथ होगा उसको क्या करेंगे, अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर सेट कर लेंगे। जब इन्वायरमेंट वेरिएबल से सेट कर लेंगे उसके बाद आप क्या करिएगा, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करिएगा। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद आप कमांड क्या देंगे, दैट इज MySQL _ लोकल फाइल, लोकल इनफाइल और -u और यहाँ पर अपना यूज़र नेम दैट इज रूट और -p और बिना स्पेस के अपना पासवर्ड लिख देंगे, एंटर करेंगे। जब एंटर करेंगे तो क्या होगा, आपका MySQL प्रॉम्प्ट आ जाएगा। उसके बाद आप ये सारी कमांड्स दे देंगे तो आपका क्या होगा, सैम्पल डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। आपको सैम्पल डेटाबेस के अंदर की फाइल्स दिखा देता हूँ आपको। अभी जो हमने एग्जीक्यूट करी थी, एक ये थी, ये इसलिए एग्जीक्यूट नहीं हुई क्योंकि इस नाम की टेबल क्रिएट ही नहीं हुई है। ये टेबल ऑलरेडी, उम्मीद करता हूँ आपको अपना सैम्पल डेटाबेस जो था वो क्रिएट करना आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा आपको आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।